आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैप्टर एग्जाम में। आज का जो मॉडल सेट होगा वो जीविका का होगा। आज से ये एक सीरीज स्टार्ट होगा जो सभी जीविका के मॉडल सेट को इसमें कराए जाएंगे। चलिए, जय जीविका जय बिहार, इसी स्लोगन के साथ हम लोग आज का ये मॉडल सेट स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। इसमें हम लोग फुल लेंथ मॉडल सेट देंगे, सारे क्वेश्चन इसमें देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, देखिए, अंडरटेकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, अंडरटेकर जो पुरस्कार है वो शैक्षणिक प्रौद्योगिकी से है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है उसी से संबंधित है। जो आप लोग टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में अंडरटेकर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जैसे ई विद्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका जो आंसर होगा, मल्टी मोड एक्सेस के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखेंगे। करा किस घटना के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे को घोषित किया था। देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना का जो विफल हो गया, इसी कारण डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर आरएटीएस का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य है आतंकवाद, अलगवाद और चरमपंथ को मुकाबला करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए, आगे देखेंगे। देखिए, किस घटना के कारण, कौन सी घटना है जिसके कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। देखिए, तारा जो हम लोग देखते हैं वो टिमटिमाता हुआ करता हुआ दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। देखिए, किस खेल में टी और पुटर शब्द संबंधित है। जैसे क्रिकेट में आप लोग सुनते होंगे स्पिन बॉल, थ्रो, कैच, उसी तरह ये पूछ रहा है किस खेल में टी और पुटर शब्द संबंधित है। देखिए, इसका जो आंसर होगा गोल्फ में टी और पुटर शब्द का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, ये जो है यूनेस्को द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए दिया जाता है। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है एनडीएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाना है, इसका मेन उद्देश्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या कर रहा है। देखिए, आनंद मठ एक उपन्यास है, वो किसका उपन्यास है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए, आनंद मठ जो है बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति स्वास्थ्य, देखिए, यूएन पीस कीपिंग अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पीस मतलब क्या होता है, शांति होता है। तो उसी तरह इसमें देखेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, देशों के बीच शत्रुता को रोकना और शांति प्रक्रिया को समर्थन देना। आगे देखेंगे। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। जो चंद्रयान 3 हम लोग उड़ाए, देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और रोवर को तैनात करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वो कितनी बार आयोजित होती है, साल में कितनी बार। देखिए, ये हर 4 साल में एक बार आयोजित होती है कॉमनवेल्थ गेम। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसे हम फीफा के नाम से जानते हैं, द्वारा दिए जाने वाले जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस क्षेत्र में। देखिए, इसके नाम में ही जुड़ा है फुटबॉल, फीफा, तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे देखेंगे। देखिए, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का उद्देश्य क्या है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए, उन बच्चों को सहायता प्रदान करना जिनके, देखिए 14 नंबर, देखिए, उन बच्चों को सहायता प्रदान करना जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें ही पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत लाया गया है। देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत में पहले
विश्वविद्यालय जो खोला गया, कलकत्ता में खोला गया, बॉम्बे में खोला गया, मद्रास में खोला गया, वह किस वर्ष स्थापित किया गया? देखिए इसका जो आंसर होगा 1857 में, ऑप्शन नंबर बी 1857 में। आगे देखेंगे, देखिए विश्व बौद्धिक संपदा जो है, विश्व बौद्धिक संपदा WIPO का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विश्व बौद्धिक संपदा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल, हरा, नीला। देखिए इसको ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, निहाल, निहाल, नी से नीला, ह से हरा, लाल से लाल, यही प्राथमिक 3 रंग होते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आगे हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे और भी जितने भी टर्म से क्वेश्चन पूछने वाले वो सब इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर का वर्णन काफी हद तक उनमें डैश के इस्तेमाल द्वारा किया जाता था। देखिए सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगा हुआ मिलता है। देखिए अगर आप लोग को कंप्यूटर के क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर कोर्स का ओनली 4 वीडियो है, 4 वीडियो में हमने पूरे कोर्स को कवर अप किया है। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ही वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो 4 वीडियो समय निकाल कर देख ले, जिससे कंप्यूटर का मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो देखिए, अगर आगे क्वेश्चन देखिए विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर प्रदर्शित जो डिस्प्ले करने और छिपाने मतलब हाइड के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका विंडो लोगो की जो होता है +D दबाएंगे तो वो हाइड ऑप्शन खुल जाएगा और उससे हम लोग हाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए आगे का, देखिए गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कीबोर्ड का शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए पुनः अपलोड करने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं वो F5 फंक्शन 5। देखिए F का मतलब होता है फंक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, F का मतलब क्या होता है? फंक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को स्थापित करता है। देखिए इसका जो आंसर होगा कंट्रोल पैनल उपयोगिता की सूची को प्रदर्शित करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विंडोज ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके यहाँ तक कि बस राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन का चयन करके किसी ड्राइव से कोई आइटम को हटाते हैं तो वो आइटम स्थानांतरित होगा कहाँ जाती है? मतलब कहने का कि जो आप चीज डिलीट करते हैं कंप्यूटर से वो हटके कहाँ जाती है? तो वो देखिए रिसाइकल बिन में जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कंप्यूटर डेस्कटॉप एक बाल्टी नुमा एक चित्र बना रहता है जिसे रिसाइकल बिन कहते हैं। कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में ही जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करना है आपको। देखिए इसका देखिए इनपुट डिवाइस कौन है? देखिए टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है? देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस आपको बताना है। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस है फ्लैश मेमोरी, ठीक। देखिए स्टोरेज डिवाइस कौन है? स्टोरेज डिवाइस आपका रोम है। और आउटपुट डिवाइस कौन है इसमें? आउटपुट डिवाइस इसमें प्रिंटर है, ठीक। आगे देखेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, देखिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर 47 का। ऑप्शन नंबर डी बार कोड रीडर जो है वो इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने जाते होंगे तो एक मशीन लेकर वो स्कैन करता है, वो बार कोड रीडर होता है जिसे हम बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस होता है, वो डाटा को इन करता है। और बाकी सब जो है वो क्या करता है? आउटपुट डिवाइस है। आगे देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाइड मतलब निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रक्रिया को गारंटी देता है? देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अगला देखेंगे। देखिए डैश यूनिट सीपीयू का वो भाग है जो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को नियंत्रित या निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है।
देखिए इसका जो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए डेटा अवधारणा क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर अर्धचालक मेमोरी वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है। देखिए एस रैम और डी रैम, यही इसका आंसर है, एस रैम डी रैम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पर भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का प्राथमिक फोकस क्या है। एनआरएलएम का जो प्राथमिक फोकस है आपको बताना है। देखिए एनआरएलएम का जो प्राथमिक फोकस है वो है स्वयं सहायता समूह, जो आपको जीविका में मिलेगा ही मिलेगा, उसी पे काम करना है। ऐसे के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना, यही एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों को सदस्यों की आर्थिक भागीदारी मेंबर ऑफ इकोनॉमिक परस्पेक्टेशन का सिद्धांत का दर्शाता है। क्या दर्शाता है? देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए ये सब दर्शाता है सदस्य अपनी समिति की पूंजी के योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित करते हैं और अधिशेष का उचित प्रबंधन करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए ग्राम संगठन जो होता है VU की कौन सी गतिविधि सामाजिक लेखा परीक्षा सोशल ऑडिट के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए समुदाय द्वारा विकास कार्यक्रम और सार्वजनिक खर्चों की निगरानी और मूल्यांकन की सुविधाजनक बनाना, इसका मेन मतलब सोशल ऑडिट के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लस्टर स्तरीय संघ जिसे CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहा जाता है, इसको ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। देखिए किस प्रकार के स्थानीय संसाधनों को जुटाने मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज में मदद करता है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्या कहता है, ग्राम संगठनों और SHG से बचत और अन्य स्थानीय योगदानों को एकत्रित करने के बड़े पैमाने पर निवेश के लिए हम लोग CLF का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे, देखिए पर भारत में फसल बीमा योजना किस फॉर्म आधारित आजीविका जोखिम को कवर करता है। किसका कवर करता है आपको बताना है। देखिए फसल की विफलता प्राकृतिक आपदाओं के कारण यही फसल बीमा योजना इसका कवर अप करता है। आगे क्वेश्चन है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता जो डिजिटल लिटरेसी है किस प्रकार की आजीविका को सीधे बढ़ावा देता है। देखिए ये गैर फर्म और ऑफ फर्म आजीविका विशेष ऑनलाइन आधारित है जो मतलब उसको बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए कह रहा है कि लेजर में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है। लेजर में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है। देखिए लेजर में जो फॉरवर्डिंग का अर्थ है पिछले पृष्ठ या अवधि से शेष राशि को अगले पृष्ठ या अवधि में आगे को ले जाना। देखिए फॉरवर्डिंग ये अकाउंटिंग से क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जो लेजर होता है जिसे जनरल कहा जाता है, जिसे खाता बही कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे, वित्तीय साक्षरता में सावधानी पूर्वक खर्च का क्या अर्थ है। देखिए वित्तीय साक्षरता में सावधानी पूर्वक खर्च का मेन अर्थ है अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार बुद्धिमानी से धन का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो PMAYG के तहत किस प्रकार के घरों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेघर परिवार, कच्चे घरों में रहने वाले और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार को हम PMAYG के तहत जोड़ते हैं और उन्हें घर बनाते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत यदि किसी सड़क परियोजना में कोई समस्या या शिकायत आती है तो उसे कहां दर्ज किया जा सकता है। देखिए इसे ऑनलाइन पोर्टल मेरी सड़क और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण पर हम लोग इसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आगे देखेंगे, देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का प्रमुख लाभार्थी वर्ग कौन सा है। देखिए
NSAP का जो प्रमुख लाभार्थी वर्ग है वह वृद्ध वृद्ध जो बूढ़े लोग हैं, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार से 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता कितनी किस्तों में दी जाती है? देखिए ये 3 समान किस्तों में दी जाती है, 2-2 हजार रुपया आता है साल भर में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 63। देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि जो विकास योजना उसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को सार्वजनिक निवेशों को बढ़ावा और राज्य को कृषि विकास के लिए अपनी योजना बनाने के लिए लचीलापन प्रदान करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो PMJJBY के तहत बीमा कवर प्रदान करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग में होना चाहिए? देखिए ग्राहक को, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 18 से 50 वर्ष के आयु में होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित जो संपत्तियां होती है, एसेट्स, किस प्रकार की होती है? देखिए ये जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण कनेक्टिविटी, सड़कें और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने वाली परिसंपत्तियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे देखेंगे, देखिए बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के तहत किसानों को किस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? देखिए ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई पंप पे सब्सिडी प्रदान की जाती है। देखिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 BIIPP 2016 के वैधता अवधि क्या है जिसके बाद बढ़ाया जाएगा? इसकी वैधता अवधि आपको बताना है। जो इसकी वैधता अवधि है वो 2025 तक है, अब इसे बढ़ाया जाएगा, जो 2016 में लाया गया था बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को। आगे देखेंगे, देखिए बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्त छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? देखिए आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दिया जाता है। आपको चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए ये जो प्रति माह जो पैसा दिया जाता है वो 1,000 रुपया दिया जाता है। जो 12th पास बच्चे कर जाते हैं उन्हें 1,000 रुपया दिया जाता है, वो भी 2 साल के लिए दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक के बालिकाओं को दी जाती है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चियों को वो कपड़े की पैसा दिया जाता है। इसी के साथ ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट BBI सेट है वो समाप्त होता है, यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला मॉडल सेट आने की सूचना सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद।